बड़ी हवेली का सन्नाटा हर किसी की सांसों को रोक रहा था। आंगन के बीच खड़ा पलटूदा, आंखों में लाल आग और चेहरे पर गुस्से की कठोर लकीरें लिए, बहुओं को घूर रहा था। उसकी आवाज गूंज उठी, यह घर मेरा है। यहाँ वही होगा जो मैं कहूंगा। जो भी मेरे खिलाफ जाएगा, उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। सब बहुएं सहम कर पीछे हट गईं। बड़ी माँ की आंखों से आंसू बह निकले, मगर उनके होंठ अब भी बंद थे। तभी धीमे धीमे कदम बढ़ाती आहाना सामने आई। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि हिम्मत और आत्मसम्मान की रोशनी थी। उसने दृढ़ आवाज में कहा, हमें हमारी खुशियों से कोई नहीं रोक सकता। हम भी इंसान हैं, गुलाम नहीं। पलटूदा का खून खौल उठा। उसकी आंखों से मानो चिंगारियां बरस रही थी। वह दहाड़ा, मेरे सामने जुबान चलाने की हिम्मत? अगर बाहर कदम रखा तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। हवेली का सन्नाटा और गहरा गया। तभी कांपती आवाज में पारो बोली, बस करो पलटूदा। इंसान को जीने का हक है। अगर मेरी जान गई तो पुलिस तक सच पहुंचेगा। पूरा घर हिल गया। बड़ी माँ ने आहाना की ओर देखा, आंखों में सवाल थे। आहाना की पलकों पर आंसू थे, लेकिन उसके होंठ अब भी मजबूत थे। घर बंट गया। कुछ ने पलटूदा का साथ दिया, तो कुछ ने बहुओं की हिम्मत की सराहना की। मगर आहाना ने पलटूदा की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब औरतें डर के आगे चुप नहीं रहेंगी। जुल्म की हद पार होगी तो आवाज उठेगी। और आज वो आवाज मैं हूं। उसी वक्त दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दरवाजे पर खड़ी थी पुलिस। इंस्पेक्टर ने अंदर आते ही कहा, हमें कुछ सवाल पूछने हैं। पूरा घर थर्रा उठा। बहुएं सहम गईं, बुजुर्ग सन्न हो गए और पलटूदा के चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखा। आहाना ने अलमारी खोली। पुराने कागज, बिल और तस्वीरें सबके सामने फेंक दिए। तस्वीरों में पलटूदा किसी अनजान आदमी के साथ मुस्कुराता नजर आया। आहाना गर्जी, ये सब सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि पैसों और सौदों का खेल है। और अब सच सबके सामने आएगा। बाकी तीनों बहुएं, रिया, स्वरा, पारो और तन्वी, आहाना का हाथ पकड़ खड़ी हो गईं। उनकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की आग थी। आहाना बोली, हम सब शादी में जाएंगे। ये सिर्फ हमारी खुशी नहीं, हमारा अधिकार है। अगर किसी ने रोका, तो मैं पुलिस से सख्त कदम उठवाऊंगी। पलटूदा ने ठहाका मारकर कहा, घर के मामले